नॉलेज चैनल इंडिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पैसे के नियम। जे पॉल गेट्टी एक सबसे अमीर बिजनेसमैन और अपनी डेथ के समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जे पॉल गेट्टी ने अपने 3 मेहमानों को रात के खाने पर बुलाया। रेस्टोरेंट था कैप्रेस। रेस्टोरेंट चलने के बाद गेट्टी ने कहा, अंदर चलने से पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं। एक दोस्त ने कहा, घूम लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। गेट्टी ने कहा, घूम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी रात के 10 नहीं बजे हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के ऊपर 10 शिलिंग का चार्ज लगता है जो कि रात के 10 बजे के बाद नहीं लगता है। मैं 15 मिनट के लिए 1 पाउंड फालतू में खर्च नहीं करना चाहता। और ये बात तब की थी जब वे संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। साथियों, आज हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कमाई कैसे की जाए, लेकिन 1 लाख में कोई एक व्यक्ति जानता है कि खर्च कैसे किया जाए। अगर आपको खर्च करने नहीं आता तो कमाई का 1000 तरीके सीखने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद हो तो ऊपर से कितना ही पानी भरते जाएं, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। आज के इस वीडियो में जानते हैं खर्च कैसे करना चाहिए, कर्जा कब और कैसे लेना अच्छा होता है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसे सिर्फ छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं, कोई भी कार कितनी कमाई पर खरीदनी चाहिए और किन चीज़ों में खर्च करते समय कभी नहीं सोचना चाहिए। आज पैसे को लेकर बेहद छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। साथियों, पैसों को लेकर मेरी पहली सीख हमेशा याद रखना, हमेशा तराजू में तौल के ही खर्च करना सीखें। याद रखें, हम अपनी कमाई की वजह से नहीं, खर्च करने की आदत से अमीर या गरीब बनते हैं। आज आपको अपने पैसों को खर्च करने का बेहद शानदार तरीका बता देता हूँ। जब भी आपके मन में कोई चीज़ खरीदने का विचार आए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदने का मन कर रहा है और वह चीज़ 5000 रुपये की है, तो सबसे पहले तराजू में तौले। मान ले आपके महीने की कमाई 50,000 रुपये है और आप 8 घंटे काम करते हैं 26 दिन के लिए, यानी महीने में कुल 200 घंटे, यानी आपकी 1 घंटे की कमाई हुई 250 रुपये। आप ये सोच ले कि आपने जो 5000 रुपये की चीज़ खरीदने का मन तड़प रहा है, उसके लिए आपने 20 घंटे कड़ी मेहनत करी है। अब तराजू में तौल लीजिए कि इस 20 घंटे की मेहनत को इस 5000 रुपये की चीज़ में को खरीदने में उड़ा देना चाहिए तो खरीद लीजिए, नहीं तो तुरंत छोड़ दे। ये फार्मूला आपके लिए तुरंत काम करेगा और आप फालतू की चीज़ खरीदने से बच सकेंगे। अब पैसों को लेकर मेरी दूसरी बड़ी सीख याद रखना, एक बहुत ही सिंपल और लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका जो आपका पैसा बचाने में आपकी मदद कर सकता है, और वह है कि जो आप हर महीने का सामान जो आप अपने घर के लिए खरीदते हैं उसको कैसे खरीदो। सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते हैं, मुंह उठाया और चले गए मार्केट घर का सामान खरीदने। ऐसी गलती आज के बाद कभी ना करें। हमेशा शॉपिंग लिस्ट लेकर ही मार्केट में जाए, यानी जो भी आपकी ज़रूरत है घर में पहले उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपका ये फ़ायदा होता है कि आप केवल वही चीज़ें खरीदते हैं जिसे आप घर से लिख कर गए थे और फालतू फंड की चीज़ें खरीदने से बच जाते हैं। मुंह उठाकर शॉपिंग मॉल में कभी ना जाए। याद रखना, जिस सामान पर आपकी नज़र नहीं पड़ती आप उसे कभी नहीं खरीदते, और सामान खरीदने हमेशा अकेले जाएं। अगर आप पत्नी और बच्चों के साथ जाएंगे तो आप ऐसा बहुत सा सामान ले आएंगे जिसकी फ़िलहाल ज़रूरत थी नहीं। और शॉपिंग सेंटर में जब भी जाए टाइम फिक्स करके जाए कि 1 घंटे में सारा सामान खरीद कर आ जाऊंगा। वहाँ कम समय रहेंगे तो कम ही खरीदेंगे, वहाँ टहलते रहेंगे तो फालतू फंड की चीज़ लेकर ही आएंगे, और हो सके तो भूखे पेट शॉपिंग करने बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो हल्दीराम वाले भैया एक नान का ही 100 रुपया ले लेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो शॉपिंग 1 तारीख को नहीं 25 तारीख के आसपास करें, जब पैसा ही कम हो।
1 तारीख को तो वैसे उछल उछल के बाहर घूमते रहते हैं। दोस्तों, मैंने सीखा है कि आपके पास 100 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, अगर आपके खर्च करने की आदत और तरीका ठीक नहीं तो आप जल्दी ही दिवालिया हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी मत नहीं करना: हेल्थ, एजुकेशन और फूड। जो आदमी तीनों में पैसा बचाता है वो फ्यूचर में बड़ा नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में हल्का खाना खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और हॉस्पिटल एक बार में सारी सेविंग ले लेगा। और अगर एजुकेशन में कंजूसी करेंगे तो जीवन भर अज्ञानी रह जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है। आखिरी में, सस्ते के चक्कर में, सेल के चक्कर में अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। ये बचत नहीं, फिजूल खर्ची है। हमेशा याद रखें, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसके लिए 1 रुपये देना भी महंगा होगा। पैसों को लेकर तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने की आपको लीगल तरीके से टैक्स सेव करने के रास्ते खोजने होंगे। सीए इसमें आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आप माने या ना माने, टैक्स आपके जीवन का सबसे बड़ा खर्च होता है जो हमको देना ही देना है। सीए से पूछें क्या लीगल तरीके हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। ये टैक्स चोरी नहीं, टैक्स प्लानिंग है। गवर्नमेंट खुद आपको ऐसा करने का मौका देती है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग ज़रूर करें। और इसमें सबसे आसान और इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस हर उस आदमी का ज़रूर करवाना चाहिए जिसकी इनकम से घर चलता है। और इंश्योरेंस भी सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही करवाए। मनी बैक वाला इंश्योरेंस नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट की मिलावट होती है। इसमें प्रीमियम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखने का है, टर्म इंश्योरेंस ही करवाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से करनी। किसी भी तरह के मनी बैक लालच में नहीं फंसना है। और हमेशा याद रखना, आपका इंश्योरेंस आपकी सालाना कमाई के 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए। पैसों को लेकर चौथी सबसे इम्पोर्टेंट सीख: अपनी कार कब खरीदें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वह कार खरीद के गरीब हो जाते हैं। कार खरीदने का एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, वो है 20:4:10। 20 का मतलब है कार की कुल कीमत का 20% कम से कम डाउन पेमेंट होना चाहिए। 4 का मतलब है 4 साल से ज़्यादा के लिए कार कभी फाइनेंस मत करवाइए। और 10 का मतलब है आपके महीने की इनकम का EMI 10% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। यानी आपके महीने की इनकम अगर 10 लाख है तो कार की महीने की EMI 1 लाख से कम होनी चाहिए। कार खरीदने का दूसरा नियम आपकी साल की कुल इनकम का 50% से कम होना चाहिए कार की कीमत। यानी अगर आप साल में 20 लाख कमाते हैं तो 10 लाख से ऊपर की कीमत की कार आपको नहीं लेनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कार खरीदने के समय हमेशा अगर इस नियम का पालन करेंगे तो पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। पैसों को लेकर 5वीं सीख सीखते हैं। साथियों, सिर्फ एक गंदी आदत छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ आदत छोड़कर। अगर आप कस मारने के शौकीन हैं ना, धुआं उड़ाने के शौकीन हैं, और आप सिर्फ 100 रुपये की सिगरेट रोज़ पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप 40 साल में 2 करोड़ रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। अगर आप 100 रुपये की सिगरेट रोज़ पी रहे हैं तो आप साल भर में 40,000 रुपये की सिगरेट फूंक रहे हैं। यही 40,000 रुपये अगर आप समझदारी के साथ हर साल इन्वेस्ट करते रहे, जहां आपको 10% कंपाउंडिंग के साथ में ग्रोथ मिलती रहे, तो 40 साल के बाद आपको 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिल सकते हैं। अब पैसों का छठा नियम, और वो है कर्ज का नियम। देखो, कर्ज अच्छा भी होता है और बुरा भी। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क यहीं से पैदा होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है
और गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर देता है। जैसे सिगरेट के पैकेट के नीचे लिखा रहता है ना, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, वैसे ही हर लोन एडवर्टीजमेंट के नीचे लिखा होना चाहिए कि कर्ज आपकी आर्थिक सेहत के लिए हानिकारक है। सबसे ख़राब कोई चीज़ है तो वो है क्रेडिट कार्ड का खर्च। आज की डेट में क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा बर्बाद कर देने वाली वस्तु है। याद रखिए, जो चीज़ आप कभी नकद में नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी मत खरीदिए। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ, इसने सबको बर्बाद किया है। ज़्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वह प्रेजेंट में देखते हैं, फ्यूचर में नहीं। लोगों की सोच ही ऐसी है। आज की जनरेशन की सोच क्या है? खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। लेकिन दोस्त, कल हमेशा आता है और ऐसे लोगों का तो बहुत भयानक हाल होता है। कर्ज का एक बेहद सिंपल प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ कि किसी भी ऐसी चीज़ पर कभी इंटरेस्ट ना दे जिसकी वैल्यू समय के साथ डेप्रिसिएट होती है। यानी मकान बनाने के लिए कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन शादी के लहंगे के लिए कभी नहीं। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए लिया गया कर्ज। आपने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया और 3 से 4 कमरों का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब उससे कहीं 15,000 रुपये महीने का रेंट आने लगा हो, तो 10 लाख पर साल का इंटरेस्ट 8% के हिसाब से हुआ 80,000 रुपये। 15,000 रुपये मंथली रेंटल के हिसाब से साल की कमाई हुई 1,80,000 रुपये। यानी साल का 80,000 रुपये इंटरेस्ट चुकता करने के बाद भी आपकी कमाई 1,00,000 रुपये हो गई। यह अच्छा कर्ज है, ज़रूर लेना चाहिए। बुरा कर्ज घाटे का सौदा है। घूमने के लिए कर्ज लेना, सिंगापुर जा रहे हैं लोन लेकर, दिखावे के लिए कर्ज लेना, उसके पास गाड़ी है तो मैं भी लूँगा, एंटरटेनमेंट के लिए कर्ज, बेहद घटिया चीज़ें हैं, क्योंकि इससे आप अपनी आने वाली कमाई को गिरवी रख रहे हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। और आखिरी में 7वीं सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, शान जानना बंद करिए। बिल रॉजर्स कहते थे कि बहुत सारे लोग अपना कमाया पैसा उन चीज़ों को खरीदने में खर्च कर देते हैं जिन्हें वे खुद ही नहीं चाहते। इस तरह से वे उन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जिन्हें वे खुद ही पसंद नहीं करते हैं। साथियों, मनुष्य शान झाड़ने वाला प्राणी है। अपने शरीर से लेकर अपनी कार, अपना घर, अपनी सफलता, अपनी अमीरी की शान झाड़ता रहता है। आपके मन में कई हसरतें दबी हुई है। शान झाड़ने की लिस्ट कहीं ना कहीं बरकरार रहती है। जैसे ही पैसा आया, सब्र का बांध टूट गया। आपने अटपटी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है या अचानक कहीं से पैसे आते हैं, अचानक आपको अपनी लाइफ स्टाइल बदलने का ख्याल आना शुरू हो जाता है कि अब मुझे नया फ़ोन ले लेना चाहिए, फ़ोन मेरा पुराना हो गया है, सोफ़ा मेरा पुराना हो गया है, अब एसी वैसे लूँगा जैसा सुरेश के घर में है। जैसे ही पैसा आया, शान झाड़ना शुरू हो गया। आपको पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों है कि पैसा आता ही उसे खुद से दूर करना शुरू कर देते हो? नोट करना, अमीर लोग लोगों को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश कभी नहीं करते जितना कि गरीब लोग करते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को अमीरी साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती और गरीब लोग अपनी आधी ज़िंदगी अपने को अमीर साबित करने में गुजार देते हैं। इसलिए कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी में कभी कुछ मत खरीदिएगा। और अचानक कहीं से पैसे आए तो सावधान हो जाना। अगर कहीं खेत बिका हो, मोटी रकम मिली हो तो, या शेयर बेचकर अच्छे पैसे मिले हो तो तुरंत स्कॉर्पियो नहीं खरीद लेना। कम से कम 3-4 महीने उन पैसों के पर एफडी लगा देना और उन पैसों को देखना ही नहीं। ये तजुर्बा कहता है कि अचानक पैसा आने के बाद आदमी उबलने लगता है, मन की दबी इच्छाएं फिर से बाहर कूदने लगती है
95% केसेस के अंदर लोगों के पास अचानक आया पैसा 3 साल के अंदर गायब हो जाता है और लोग पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच जाते हैं। लोगों इस वीडियो में बताए पैसों से लिए 7 नियमों का पालन ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।